द ट्रूथ ऑफ दी शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार गिर रहा है। यह गिराने का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। बाजार में पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। और कोई भी एक्सपर्ट, ये बात सही है कि जो घटिया शेयर हैं, जो ऐसे शेयर थे कि या तो उनमें ग्रोथ थी नहीं, उनको चढ़ा दिया गया था, या ग्रोथ आई और ग्रोथ जा चुकी है, उनमें से ग्रोथ आना बंद हो गया है, उन शेयर्स को तो गिरना वाजिब है, गिरना भी चाहिए था। और उन इन्वेस्टर्स के प्रति भी हम कोई सहानुभूति नहीं दर्शा सकते जिन्होंने जिद करके बिल्कुल अड़ियल रखो अपना के नहीं, मैं तो नहीं बेचूंगा इस शेयर को चाहे कुछ भी हो। उनको नुकसान स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, क्या करूं। अगर आप जिद पर अड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा शेयर बाजार में। शेयर बाजार किसी का भी सगा नहीं है। अच्छे अच्छे दिग्गजों को अगर जिद पे आ जाते हैं तो खा जाता है। तो संभलिए। अच्छे शेयरों में जो घटिया शेयर है उनको बेचने का अभी भी अवसर है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बहुत ले चुका हूं। और उन कंपनियों के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो मैनेजमेंट हैं, जो ऑपरेटर, वो भी मुझे गालियां देते होंगे, इसलिए मैं अब नाम नहीं लूंगा बार बार। मैं भी कितनी दुश्मनी मोल लूँ आपसे। मैं ले चुका हूँ, मेरे सब वीडियोज में मैं कह चुका हूँ कि उनको बेच लीजिए, बेच लीजिए, बेच लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूँ, और सुपर क्वालिटी शेयरों पर ध्यान दीजिए, जिनके पीछे ब्रांड है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी है और ग्रोथ में आनी आनी अगर ये सब चीजें हैं तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड ग्रोथ, ये चार बेसिक फॉर्मूले, इनमें फिर और बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसा ही एक शेयर सुपर ब्रांड टेक्नोलॉजी का, सुपर मल्टीनेशनल ब्रांड है, दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक है वो, जिसकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके कल परिणाम आए हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग? कोल्ड ड्रिंक पिया करो कभी कभी, रोज नहीं। रोज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें। और अगर यंग हैं आप और चाइल्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम जैसे बूढ़े आदमी कभी कभाऊ साल में 2 4 5 बार उसका आनंद ले लेते हैं। कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं। तो कल उसके परिणाम आए हैं वरुण ब्रेवरीज के। वरुण ब्रेवरीज 10 साल पुरानी कंपनी, ज्यादा नहीं पुरानी। ये रवि जयपुरिया साहब की कंपनी है। रवि जयपुरिया साहब जयपुर के ही रहने वाले हैं और मेरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही। ये बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे जयपुरिया हॉस्पिटल बनाया इन्होंने, गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया अपनी जमीन पर। इनकी सैकड़ों बीघा जमीन थी जिसमें कोई जमाने में कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट था और एक ग्लास फैक्ट्री है। इन्होंने फिर वहां पर बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया, राजस्थान हॉस्पिटल। तो ये पुराना घराना है मतलब। और जयपुर के अंदर इतना बड़ा घराना कोई भी नहीं है। जयपुर के जो नेटिव्स हैं उनमें सबसे रिचेस्ट, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा प्रगतिशील व्यक्ति रहे हैं रवि जयपुरिया साहब। मेरी कोई दोस्ती नहीं है उनसे, इसलिए मैं कोई उनकी बड़ाई नहीं कर रहा। मैं उनके जो अच्छे काम है उस कारण उनकी बड़ाई कर रहा हूं। एंड अच्छाई की बड़ाई करनी भी चाहिए। तो वरुण ब्रेवरीज की बात करते हैं। वरुण ब्रेवरीज के कल परिणाम आए हैं और परिणाम जो थी, मुझे ये डर लग रहा था इस शेयर में कि कहीं इसकी ग्रोथ रुक ना गई हो। लेकिन कल इसके जो शेयर का भाव गिर रहा है, बढ़ रहा है, छोड़ दीजिए उस चीज को, इट्स इमैटेरियल। बाजार के साथ है, कोई ऑपरेटर पीछे पड़ गया है, कोई गिरा रहा है, कोई प्रॉफिट है, वो चलता रहेगा। हम जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनकी हेल्थ पर इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी सी द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फंडामेंटल्स मोर देन स्ट्रांग है। कल इसके रिजल्ट आए हैं, 36% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ आई है, 38% की रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, 38.3% ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं मिलाया जा सकता इसको। कारण इनका बिजनेस सीजनल बिजनेस है। सर्दी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती है। कोल्ड ड्रिंक बिकने का टाइम होता है मार्च से जून और जून से सितंबर। ये 6 मंथ्स इनका एक्सट्रीम सीजन है। और मार्च से, यानी जनवरी से और मार्च तक देश के कुछ हिस्सों में, या मार्च के अंदर, फरवरी, 15 फरवरी के बाद में कोल्ड ड्रिंक बिक लेती है थोड़ी बहुत। लेकिन ये दो, इसलिए इनको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना पड़ेगा। तो ईयर ऑन ईयर 38.3% आया रेवेन्यू में ग्रोथ
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 36% ग्रोथ आई है। वॉल्यूम बढ़ा है 11.2% और अफ्रीका का जो वॉल्यूम है, इनका अफ्रीका बिजनेस बहुत अच्छा है, मतलब उसमें 12.5% वॉल्यूम बढ़े हैं। वॉल्यूम का मतलब बॉटल्स की बिक्री। और ये जो सेल जो बढ़ी है ना, ये सेल जो बढ़ी है दोस्तों, ये बढ़ी है प्रोडक्ट मिक्स के कारण। प्रोडक्ट मिक्स एंड बेटर नेटवर्क मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैनेजमेंट, और फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये बोतल का ढक्कन भी खुद बनाते हैं, बोतल भी खुद बनाते हैं। और इस क्वार्टर के दौरान इन्होंने 4 ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, 4 फैसिलिटीज पे एक साथ, गोरखपुर में, आसाम में, कश्मीर में, इस तरह कई जगह इन्होंने 4 फैसिलिटीज पे कमेंसमेंट शुरू किया है। और तंजानिया और घाना के बिजनेस को भी इन्होंने पेप्सी से ले लिया है, फ्रेंचाइजी ले ली है। और वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद दे विल फुल्ली द ट्रांजैक्शन विल कन्वर्ट इनटू एक्चुअलिटी एंड रियलिटी एंड बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन वरुण बेवरेज। तो ये शानदार कहानी है पेप्सी का। ये जो वरुण बेवरेज है, आज स्नैक्स के मार्केट में जो चिप्स आती हैं, कुरकुरे आते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ उसको। दुकानों पे लटके रहते हैं, जब भी सामान लेने जाता हूँ तो देखता हूँ कि उन पर मैं देखता हूँ कि नाम तो उस पर कुछ और है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वरुण बेवरेज। पेप्सी भी लिखा रहता है उस पर। तो पेप्सी ब्रांड, जो कोका कोला और पेप्सी 2 हैं दुनिया के अंदर, और मुझे लगता है मतलब लगातार 5-7 साल से इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ आ रही है 30-35% की, वो गिरती नहीं है। तो अमेरिका में सैचुरेशन नहीं आया कोका कोला में और इसमें पेप्सी में कि भाई इनकी ग्रोथ रुक गई हो, और कुछ नहीं, 12-14% की ग्रोथ तो वहां भी आ रही है, जबकि वो तो ठंडे देश हैं। भारत एक गर्म देश है, अफ्रीका एक गर्म देश है, उनमें तो कोल्ड ड्रिंक बिकेगी। मतलब साउथ इंडिया में 12 महीने बिकती है कोल्ड ड्रिंक। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दिस वरुण बेवरेज इज ए गोल्डन एग। इसको बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर आपके पास लिक्विडिटी हो, मेरी कोई एडवाइस नहीं है, धीरे धीरे आप 5-10 शेयर करके खरीदो यार, कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। आपको कोई ब्रोकर कहेगा कि आप 5 शेयर का खरीद लो, नहीं, उससे कहते भैया देख मेरी जेब में जितना होगा मैं खरीदूंगा, सीधी बात है। 10 शेयर, 15 शेयर, 25 शेयर, 18-12 शेयर, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, खाली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके निर्णय ले रहे आप, मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैंने आपको ग्रोथ की स्टोरी बता दी है। अब अपन इसके फिगर्स पे चर्चा करते हैं, फाइनेंशियल पे चर्चा करते हैं। मार्केट कैप 1,75,889 करोड़ रुपए, यानी 1,76,000 करोड़ रुपए मानिए आप मोटे रूप में। ये 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी गिरावट, शेयर के भाव 520 रुपए इसके, शेयर की प्राइस 520 रुपए। अभी स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 67.7 है, बिल्कुल रीजनेबल है इसकी ग्रोथ को देखते हुए, इसके ब्रांड को देखते हुए। शॉर्ट बिजनेस है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, एक शादी में 10,000 रुपए की तो कोल्ड ड्रिंक लगी जाती है कम से कम, मानो आप। और जो बड़ी रिच शादियां हैं उनमें तो 1-1 लाख रुपए की कोल्ड ड्रिंक बिकती है। पीते भी हैं, बच्चे बिखेरते भी हैं, सब पीते हैं, पानी की जगह यही पीते हैं। बुक वैल्यू 49.1, 2 पेड अप शेयर पे है, 2 फेस वैल्यू। डिविडेंड यील्ड 0.18, ROC 24.2, ROE 22.0, फेस वैल्यू 2 रुपीज, 5 ईयर्स में 80। 5 साल पहले इस शेयर का 80 रुपए का रेट था, आज गिरी हुई हालत में भी 520 रुपए का है। तो 6.5 गुना 5 साल में पैसा हो गया। और क्या चाहते हो भाई इससे ज्यादा। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24, ये सीजनल बिजनेस होता है इनका, इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं किया जा सकता, ईयर ऑन कंपेरिजन होगा। कोल्ड ड्रिंक सर गर्मी में बिकती है तो गर्मी से गर्मी को टैली करो भाई। तो मैं आपसे बताता हूँ, ये 3 क्वार्टर हैं जिन बताएंगे। सेल्स 2668 करोड़ रुपए और दिसंबर 24 क्वार्टर में 3110 करोड़ रुपए। तो यानी रफली देयर इज ए 15% ग्रोथ इन द सेल। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% थे, अभी भी 16% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 144 करोड़ था नेट प्रॉफिट,
अभी 196 करोड़ रुपए, 36% ग्रोथ इन द प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर मात्र 41 पैसे थी, जो अभी 55 पैसे, टू फेस वैल्यू शेयर थे। अच्छा, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। ये 2019 से 2024 तक टैली कर लेते हैं इसको। 2 सालों को टैली करते हैं आज अपन। 2019 में इसका दिसंबर ईयर एंडिंग है, मतलब ये ईयर एंड दिसंबर में हो जाता है, वो पेप्सी के हिसाब से चलाते हैं ये, मतलब। तो सेल थी 2019 में 7,130 करोड़ रुपए की। अभी 20,000 करोड़ की सेल है, जबरदस्त ग्रोथ आई है 5 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था, अभी 24% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट 472 करोड़ था, मात्र 472 करोड़ था, जो अब बढ़ के 2634 करोड़ रुपए है। 6 टाइम प्रॉफिट है। और सेल कितनी बढ़ी है? 3 टाइम। ये मार्जिन तो बढ़ते ही चलेगा, इसका मतलब। और अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 44 पैसे थी, आज 7 रुपये 67 पैसे। 6 टाइम ईपीएस बढ़ी है। CAGR 5 साल, 3 साल, 1 ईयर बताएंगे। सेल बढ़ी है 5 साल में 23%, 3 साल में 31% और 1 ईयर में 25%। प्रॉफिट बढ़ा है 5 साल में 41% बढ़ा, 3 ईयर्स में 54% बढ़ा और इस साल 22% बढ़ा है। प्रॉफिट नहीं, हाँ प्रॉफिट, यस। और शेयर की प्राइसेज में जो अप्रिशिएशन आया, 5 साल में 50% का CAGR, 3 साल में 64% का CAGR और इस साल -1% CAGR। क्यों? बाजार गिरा हुआ है इस समय, इसलिए। बाकी ठीक हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 50% पे। 800 रुपए होने की बात थी पहले, लेकिन अब वो बाजार की कंडीशंस के कारण नहीं, कोई ऑपरेटर हाथ डाल रहा है। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। 676 करोड़ रुपए की पेड अप इक्विटी है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 3 बोनस दिए हैं, 2 पर 1, 2 पर 1, 2 पर 1, 3 बोनस दिए हैं। मतलब मेरे पास भी भाई शेयर, मेरी राय बायस्ड हो सकती है, आप संभल के रहें। मतलब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई निर्णय ना लेवें। बोरोविंग 286 करोड़ रुपए, रिजर्व 15,934 करोड़ रुपए और अदर लाइबिलिटी 3708 करोड़, 23,144 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी साइड है। फिक्स असेट्स 13,406 करोड़ रुपए। वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1162 करोड़ के काम अभी भी इनके अंडर एग्जीक्यूशन है। वो कंप्लीट होने वाले हैं, 4-6 महीने में पूरे हो जाएंगे। अच्छा साहब, इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ का है और अदर एसेट्स 8516 करोड़ रुपए, वही 23,144 करोड़ टोटल मिल जाता है। और शेयर होल्डिंग, प्रमोटर के पास 60.2% होल्डिंग है, कोई प्लेजिंग नहीं है, कुछ भी प्लेज नहीं है। FIIs के पास 25.27% है और DIIs के पास 7%। तो FIIs की होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, वो छोड़ने को तैयार नहीं इसमें। और पब्लिक के पास 7.52 है। पब्लिक की होल्डिंग कोई ज्यादा नहीं है, ओवर ऑन्ड नहीं है शेयर। इतनी बड़ी कंपनी के 650-700 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, उसके बावजूद भी इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है 7,42,289 है। मतलब तो दोस्तों, अब ये मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैं मेरे मुंह से ये नहीं कह सकता हूँ स्टैट्यूटरी रीजंस के कारण कि आप इसको खरीद लें। बाकी दिस इज माय डार्लिंग शेयर, आई एम होल्डिंग इन क्वांटिटी एंड अगर मेरे पास अभी भी लिक्विडिटी हो तो आई एम रेडी टू बाय दिस शेयर। बट लेकिन मेरे को देख के आप लाभान्वित ना हो। मतलब ये मैंने आपको विश्लेषण बता दिया, इसकी 15-20%, 20% की ग्रोथ तो हमेशा रहेगी शेयर। अगले 4-5 साल तक चलेगी 20% की ग्रोथ, तो इससे नीचे ग्रोथ नहीं आएगी। बिकॉज इनका जो ताना बाना है ना, क्योंकि स्नैक्स मार्केट में बहुत ज्यादा गुंजाइश, फिर वैल्यू बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम के साथ वैल्यू तो बढ़ेगी। मतलब तो वैल्यू, वॉल्यूम, बिजनेस वर्टिकल्स, इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सारे काम कर रही है कंपनी। Company is doing all these works in all front to create the profitability and value in the company. Therefore, it is an excellent company in my opinion. Thank you very much. मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।